हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिश में। अभी 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल में फिर से बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, क्योंकि मई के महीने में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे और जो कि कंप्लीट हुए थे, काउंटिंग भी हुई थी, हमारी दीदी मुख्यमंत्री भी बन गई थी। लेकिन नंदीग्राम का जो सीट था वो दीदी हार चुकी थी। तो जब भी कोई कैंडिडेट हार जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर, अगर वो मुख्यमंत्री बन चुका है तो फिर से उसे एमएलए बनना होगा, तभी जाके वो उस गद्दी पे कंटिन्यू कर सकता है। तो दीदी ने सोचा नंदीग्राम का सीट तो फिर नहीं लड़ सकते, तो दीदी जैसे टीएमसी पार्टी की चीफ भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, तो जो कि भवानीपुर से जीत चुके थे शोभन देव चट्टोपाध्याय ने रेजिग्नेशन दे दी और दीदी अब वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी भवानीपुर से, बाई इलेक्शंस। तो बाई इलेक्शंस क्या होता है? जब भी जनरल इलेक्शंस या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के बाद अगर कोई सीट खाली रह जाए डेथ के कारण या फिर रेजिग्नेशन के कारण, तो फिर से इलेक्शन कमीशन का काम होता है उस पर इलेक्शन करवाना। तो अभी मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, भवानीपुर ऐसे बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसीज में फिर इलेक्शंस होंगे। जैसे लगभग 8 एमएलएज का देहांत हो चुका था, जिसके बाद ये इलेक्शंस कराना बहुत ज़रूरी है। तो दीदी इस बार भवानीपुर से कॉन्टेस्ट करेंगे और उनके अगेंस्ट प्रियंका टिब्रेवाल बीजेपी से और श्रीजीव बिश्वास सीपीएम से लड़ेंगे। कोइंसिडेंटली ये तीनों वकील हैं और दीदी को टक्कर दे सकते हैं शायद। लेकिन दीदी 2011 और 2016 से भवानीपुर से इलेक्शन लड़ती थी और हर बार जीती हैं। इस बार शुभेंदु अधिकारी ने चैलेंज कर दिया था, इसलिए नंदीग्राम से लड़ी। तो बाई इलेक्शंस तभी कराए जाते हैं जब वो सीट खाली हो जाए। तो शोभन देव चट्टोपाध्याय ने जब वो सीट रिज़ाइन कर दिया तब दीदी वहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगी और जीतने के बाद चीफ मिनिस्टर के रूप में वो वहाँ से आगे बढ़ेंगी। अभी 30 सितंबर को इलेक्शंस होने वाले हैं और 5 अक्टूबर को उसकी गिनती होगी और 5 नवंबर से पहले दीदी को इस सीट पे बरकरार बने रहना है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये दीदी इलेक्शंस हार जाए, जो कि चांस बहुत कम है, दीदी के हारने का चांस बहुत कम है, क्योंकि दीदी ने बहुत सारे प्रकल्प स्कीम स्टार्ट कर चुके थे, जैसे लक्ष्मी भंडार, बच्चों को 10,000 का फ़ोन देना, दुआरे सरकार दुआरे फुटबॉल, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स। और शोभन देव चट्टोपाध्याय टीएमसी से ही थे, तो हारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देखना क्या दिलचस्पी होगी कि कैसा कॉन्टेस्ट होता है इस सीट पे। देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये सीट बहुत कॉन्टेस्टिंग होता है, इंटरेस्टिंग होता है, या फिर एक तरफा हो जाता है और दीदी आसानी से जीत जाती हैं। जैसे पिछले बार रुद्रनील घोष इलेक्शंस लड़े थे टीएमसी के खिलाफ, लेकिन वो हार गए थे। बीजेपी के कैंडिडेट थे लेकिन वो हार गए थे, इसका मतलब टीएमसी ही जीता था। देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बीजेपी और सीपीएम इनको टक्कर दे पाती है। इनके अगेंस्ट में भी 2 वकील ही हैं, प्रियंका टिब्रेवाल और श्रीजीव बिश्वास, ये दोनों एडवोकेट हैं और दीदी खुद भी एडवोकेट हैं। थैंक यू।